मैं विनय कुमार सिंह, ग्राम गांव, थाना संदेश, जिला भोजपुर, पुनः अशोक की धरती से आपका अभिवादन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। आपके सम्मुख आने का प्रयोजन यह है कि 26 जनवरी को हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया। जब भी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं तब मुझ पर एक मायूसी का वातावरण छा जाता है, मन बड़ा उदास हो जाता है। हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी आशा के साथ इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने जो राष्ट्रगान का सृजन किया था, उसमें एक पंक्ति है, पूरे विश्व में सूर्य की तरह हमारा राष्ट्र चमकेगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के राक्षसों से जूझ रहे हैं और हार रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या, खासकर बिहार में 59% जनसंख्या अशिक्षित है। बेरोजगारों की एक सेना खड़ी हो गई है। अभी भी अपनी स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी हम भूखमरी के शिकार हैं। हमारे नौजवान बेरोजगारी के शिकार हैं और यह स्थिति इस प्रजातंत्र में उत्पन्न हुई है जो प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए और प्रजा का है। प्रजातंत्र का इससे विभत्स उदाहरण शायद नहीं हो सकता। आज प्रजातंत्र में चुनाव एक इवेंट मैनेजमेंट हो गया है। जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो करोड़पति हैं। कितनी विडंबना है कि गरीब लोग करोड़पतियों को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। पिछली बार मैंने पढ़ा था कि 542 की लोकसभा के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसमें करीब करीब 305 करोड़पति हैं। इसका मतलब कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो प्रतिनिधि नहीं बन सकते। प्रजातंत्र के लिए, उनके लिए प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है। आज पूरे प्रजातंत्र को हमारे देश में 28 व्यक्ति या 28 परिवार चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक अगर आप देखेंगे तो हर एक राज्य में या तो एक परिवार दशकों से उस राज्य का भाग्य विधाता बना हुआ है या कोई व्यक्ति करीब करीब तानाशाह के रूप में परिवर्तित हो चुका है। प्रजा तो केवल वोट देने जाती है, देती नहीं है, उनसे दिलवाया जाता है। उनके मस्तिष्क को, उनकी सोच को पूरी तरह से गुलाम बना दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि एक इवेंट मैनेजमेंट है। इसमें एक अच्छा इवेंट मैनेजर रख लीजिए और वो इस तरह की बातें करेगा जिससे यहाँ की जनता या तो धर्म के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर या जाति के नाम पर या लुभावने किसी प्रलोभन के आधार पर वो वोट उन लोगों को देती है जिनको न देना चाहिए और न वो देना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि ये हमारे भविष्य के विनाशक ही हैं, ये हमारा कभी भला नहीं कर सकते। लेकिन ये तो इवेंट मैनेजमेंट है हमारा प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में न्यायपालिका और प्रेस इसके स्तंभ माने जाते हैं। आज प्रेस किनके हाथों में है? आपके दिमाग को, आपकी सोच को बदलने का, उनको जिधर चाहे उस रास्ते पर डालने का काम प्रेस का होता है। प्रेस राजनेताओं के हाथ में, व्यापारियों के हाथ में, उद्योगपतियों के हाथ में बंधक के रूप में है। क्योंकि जितने भी विद्वान, जितने भी बुद्धिमान शोधकर्ता, वे सभी प्रेस की दुनिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया से बाहर हो गए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास इतने तिक्रम नहीं है, उनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं है जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल चला सकें या प्रेस चला सकें। तो जो राजनेता हैं, जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, उन्होंने प्रेस को अपने हाथ में क्यों लिया? क्योंकि उनके अपने व्यापार
के हितों की रक्षा करनी है, उनको अपने राजनीति चमकानी है, उनको प्रजा को भरमाकर उस सोच में डालना है जिससे न चाहते हुए भी वह उन्हीं को वोट दे। जैसे कोई भी विज्ञापन हम लोगों को प्रेरित करता है उन सामानों को खरीदने के लिए जिनको खरीदना हमें जरूरी नहीं है, जिनको हम नहीं खरीदना चाहते। उसी तरह न्यायपालिका आज इतनी खर्चीली हो गई है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति न्यायपालिका से न्याय की आशा नहीं रख सकता। न उसके पास उतना पैसा होगा और न वह न्यायपालिका से न्याय पा सकेगा। और अगर वो पैसे खर्च करने की स्थिति में है भी, अगर कर्ज लेकर, उधार मांगकर, तो न्याय इतने दिनों के बाद मिलेगा कि उस न्याय का कोई महत्व नहीं रह जाता। आज प्रजातंत्र जिस स्थिति में है, उस स्थिति से उबारने का काम केवल प्रजा ही कर सकती है। जो हम यह सोच कर रखे हैं कि कोई भी राजनेता और राजनीतिक दल हमारे भविष्य का उद्धार करेगा, इससे बड़ी भूल हम और कुछ नहीं कर सकते। सम्राट अशोक की धरती बिहार की जो यह दुस्थिति है, वह इसी चुनाव के इवेंट मैनेजमेंट की प्रकृति और स्वरूप के कारण है। अगर हम एक बार शांति से बैठकर, अपने लोगों के साथ बैठकर इस बात पर विचार करें कि जिस पाताल में, जिस नरक में हम गिर चुके हैं, इसका कारण क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है, तो हमें जरूर पता लगेगा कि इसका जिम्मेदार कौन है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, कोई भी समाजवाद, कोई भी राष्ट्रवाद, कोई भी राजनीतिक दर्शन हमें इससे छुटकारा नहीं दिला सकता। बिहार में, जैसा कि मैंने अपने पहले के वाद संवाद में आपसे आग्रह किया था कि महापरिवर्तन की आंधी बिहार में चलेगी, हम इसके लिए तब तक प्रयास करेंगे जब तक हमारे देह में जोर है, मस्तिष्क में क्षमता है। हम चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का वह सपना कि पूरे विश्व के आकाश में हमारा राष्ट्र सूर्य की तरह चमके, वो साकार हो। और इस साकार करने के लिए हम सभी को जुटकर, धर्म और जाति से अलग हटकर, जो भी अच्छे उम्मीदवार चाहे जिस दल के हों, उनको जिताना है। और जो उम्मीदवार, चाहे वो अपना भाई ही क्यों ना हो, अपनी जाति का ही क्यों ना हो, अपने धर्म का ही क्यों ना हो, अगर वह बुरा है, भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, तो भगवान के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, इस सम्राट अशोक की धरती के लिए, इस भारत माता के लिए आप उस बुरे उम्मीदवार को हराएं और अच्छे लोगों को जिताएं। एक अच्छे सच्चे प्रजातंत्र के लिए हम प्रयास करें। और जिस संविधान की परिकल्पना डॉक्टर अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और उनके जैसे सैकड़ों मनस्वी लोगों ने हमारे देश के विकास के लिए, हमारी जनता के भविष्य के लिए इस संविधान की जो रचना की थी, इस प्रजातंत्र को, इस संविधान को एक सच्चा स्वरूप दिलाएं और इस भारत माता को विश्व में इसका स्थान दिलाएं जो अतीत में विश्व की श्रेणी में इस भारत माता को प्राप्त था और भविष्य में भी प्राप्त करने का यह माता अरमान रखती है। आशा है आप हमारी बात पर विचार करेंगे और विचार ही नहीं करेंगे, एक बार सोचेंगे और इस पर आगे बढ़ने का प्रण लेंगे। जय हिंद, जय बिहार, आपको शुभकामनाएं।